जय गुरु जी। महाकुंभ मेला। कुंभ एक मेला ही नहीं, एक महापर्व है। यह सभी पर्वों में सर्वोपरि है। यह आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक जागृति का उत्सव है, जिसे हर 12 साल में मनाया जाता है। यह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। कुंभ मेले 3 प्रकार के होते हैं: अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ 6 वर्षों बाद आता है और पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष बाद होता है। महाकुंभ मेला 12 कुंभ मेलों यानी कि 144 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। इस साल 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा को महाकुंभ मेले का आयोजन शुरू होगा और इसका समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। इसका आयोजन मुख्यतः 4 तीर्थ स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। इसमें प्रमुख 6 शाही स्नान होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: पहला पौष पूर्णिमा स्नान 13 जनवरी, दूसरा पौष संक्रांति स्नान 14 जनवरी, तीसरा मौनी अमावस स्नान 29 जनवरी, चौथा बसंत पंचमी स्नान 3 फरवरी, पाँचवा माघ पूर्णिमा स्नान 12 फरवरी, छठा महाशिवरात्रि स्नान 26 फरवरी। कुंभ मेले के 12 साल के चक्र का दिलचस्प पहलू ये है कि 12 साल के अंतराल के बाद बृहस्पति ग्रह, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। जब ये खगोलीय पिंड अनुकूल स्थिति में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वैदिक युग से चली आ रही परंपरा अनुसार ऋषि मुनि नदी के किनारे जमा होकर धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि इस जल में पवित्र डुबकी लगाने से, खासकर कुंभ मेले में जब आकाशीय पिंड एक सीध में हो, वे अपने पापों को धो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकले द्रव्य अमृत की बूंदों से भरी ये नदियाँ इस दौरान परिवर्तनकारी शक्ति रखती हैं। शाही स्नान सबसे पहले नागा साधु करते हैं, जिन्हें सनातन धर्म का सैन्य बल माना जाता है। फिर दूसरे अखाड़ों वाले साधु स्नान करते हैं और तीर्थयात्री आखिर में स्नान करते हैं। कुंभ आयोजन के लिए प्रचलित कथा। जब देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन किया गया, सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर अपने गले में रोक लिया। अंत में अमृत भरा कलश निकला, जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया था। देवताओं और दैत्यों में अमृत के लिए झगड़ा होने लगा। तब देवराज इंद्र के इशारे पर उनका पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागने लगा। दैत्यों ने उसका पीछा किया। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर लगातार 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। उस कलश से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। यह स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक हैं। कलश को कुंभ भी कहते हैं, इसलिए उस कलश से अमृत गिरने के कारण इस मेले का नाम कुंभ पड़ा। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष माने जाते हैं। इसीलिए हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। मान्यता अनुसार इस दौरान कुंभ की नदियों का पानी अमृत के समान हो जाता है। बोल गंगे मैया की जय।